हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है फोटोकेमिस्ट्री ऑफ सैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन्स। इन कंपैरिजन टू एसाइल कीटोन्स, साइक्लिक कीटोन्स आर मोर लाइकली टू अंडरगो अल्फा क्लीवेज रिजल्टिंग इन एसाइल अल्काइल बायरेडिकल। प्रीवियस वीडियो में हमने नॉरिश टाइप 1 रिएक्शंस में हमने देखा कि ये साइक्लिक कीटोन्स में हमारा किस तरह से अल्फा क्लीवेज होता है, नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन होता है। अब हम देखेंगे कि साइक्लिक कीटोन्स में किस तरह से होता है, लेकिन साइक्लिक कीटोन्स में हमारा जो है रिएक्शंस ज़्यादा एफिशिएंटली होता है एज कम्पेयर टू एसाइक्लिक ketones. Acyclic ketones are cleaved by Norrish type 1 cleavage in both the singlet and triplet excited state. Acyl हम ketones के अंदर, जैसे कि हम ऑलरेडी Norrish type 1 रिएक्शंस में पढ़ चुके हैं कि दोनों स्टेट के थ्रू होता है, सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट के थ्रू। द ट्रिपलेट स्टेट इज यूज्ड ओनली इन रिएक्शन ऑफ साइक्लिक कीटोन। अब साइक्लिक कीटोन्स में केवल ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की थ्रू ही होता है। हाउएवर इंटरसिस्टम क्रॉसिंग इन साइक्लिक कीटोन इज सो फास्ट दैट नो रिएक्शन फ्रॉम सिंगलेट स्टेट इज डिटेक्टेड। अब क्यों होता है ऐसा कि ट्रिपलेट स्टेट की हम पहले प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि ट्रिपलेट स्टेट से क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर इंटरसिस्टम क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होने की वजह से रिएक्शन सिंगलेट स्टेट में डिटेक्ट ही नहीं होते, वो ट्रिपलेट स्टेट में ही डिटेक्ट होंगे। The photochemical reaction of saturated cyclic ketones begin with the N2 pi star excitation of the carbonyl group followed by alpha fission। जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होता है हमारा सैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन्स के अंदर, वो किससे स्टार्ट होगा? N2 pi स्टार एक्साइटेशन से। कार्बोनिल ग्रुप का हमारा एक्साइटेशन होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा? अल्फा फिजन होगा। आपका मीन्स नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन होगा। द इनिशियल ब्रेकिंग ऑफ कार्बोनिल कार्बन अल्फा कार्बन बॉन्ड फॉर्म्स एसाइल अल्काइल रेडिकल। जैसे कि नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारा पहले क्या है, ये हमारा ये जो है साइक्लिक कीटोन है, रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, सिंगलेट स्टेट में आया, सिंगलेट से ट्रिपलेट में आया, ट्रिपलेट स्टेट में आके क्या होगा आपका, ये दो रेडिकल बनाएगा, ये आपका एसाइल अल्काइल रेडिकल, ये हमारा एसाइल पोजीशन, ये अल्काइल। उसमें क्या है, वो दोनों अलग अलग बनते हैं। इसमें क्या है, एक ही के अंदर दोनों बन रहे हैं, एसाइल अल्काइल डाई रेडिकल। ये हमारा बन गया एसाइल अल्काइल डाई रेडिकल। अब इसका आगे फेट क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अ डाई अल्काइल रेडिकल आर प्रोड्यूस बाय डीकार्बोनिलेशन ऑफ एन एसाइल अल्काइल रेडिकल। अब ये हमारा एसाइल अल्काइल जो रेडिकल बना, इससे ये हमारा क्या है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल को हमारा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ए डाई अल्काइल रेडिकल आर प्रोड्यूस्ड बाय डीकार्बोनिलेशन ऑफ द एसाइल अल्काइल रेडिकल। इससे क्या है, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो इससे क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ से डीकार्बोनिलेशन हो गया हमारा, तो दो हमारा एल्काइल रेडिकल बन जाएंगे। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल गया, तो यहाँ भी फ्री रेडिकल साइट बन गया, यहाँ भी फ्री रेडिकल साइट बन गया, तो आपका इसके डीकार्बोनिलेशन से डाई अल्काइल रेडिकल बन गया, ये और ये डाई अल्काइल रेडिकल बन गया। द डाई अल्काइल रेडिकल कैन आइदर रिकम्बाइन टू प्रोड्यूस ए साइक्लोएल्केन, आपका रिकम्बाइन होकर साइक्लोएल्केन भी बना सकता है, और अंडरगो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन टू प्रोड्यूस एन एल्कीन, जिसे हम डिस्प्रोपोर्शनेशन भी कहते हैं। तो इससे एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके वो एल्कीन भी बना सकता है। तो दोनों तरह की प्रोडक्ट हो सकती हैं, साइक्लाइजेशन भी हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन से वो आपका साइक्लोएल्केन भी बना सकता है और एल्कीन भी बना सकता है। Intramolecular hydrogen abstraction by the acyl radical from the beta carbon of the alkyl radical to give an unsaturated biradical। अब रिकॉम्बिनेशन भी हो सकता है, एल्कीन भी बन सकती है। अब तीसरा फेट क्या हो सकता है आपका, कि बीटा पोजीशन से एक आपका क्या है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके, ये हमने भी देखा आपका, मतलब ये यहाँ ये वाला स्टेप जो है हमारा यहाँ से ही हुआ है, ये जो है एसाइल अल्काइल जो रेडिकल बना, ये इसमें इसने यहाँ ये कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल नहीं एलिमिनेट किया, इसी से बना। यहाँ तक ये दोनों प्रोडक्ट किससे बनी, हमारी डायल्काइल रेडिकल से। इसने कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दिया। अब यदि ये नहा एलिमिनेट करे, यहीं से उसका क्या फेट हो सकता है दूसरा, ये आपका एक हाइड्रोजन बीटा पोजीशन से एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बना सकता है, अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। ये हाइड्रोजन यहाँ पहुंच गया, तो ये बना लेगा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। इंट्रामोलिकुलर बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन, मतलब उसके अलग अलग क्या फेट हो सकते हैं, ये हम देख रहे हैं। इंट्रामोलिकुलर बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द एसाइल रेडिकल बाय द एल्काइल रेडिकल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कीटीन। अब ये क्या है, इसकी बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके आपका जो है इसकी जो है, ये इसकी अल्फा पोजीशन, ये इसकी बीटा पोजीशन। तो हमने उसमें प्रीवियस में क्या देखा कि उसने यहाँ से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके आपका एल्डिहाइड बना लिया। तो अब ये क्या कर सकता है, ये यहाँ से एक जो है आपका जो है इंट्रामोलिकुलर बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम द एसाइल
रेडिकल, यहाँ से एक हमारा क्या है हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होके क्या बना सकता है, एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम द एसाइल रेडिकल बाय द एल्काइल रेडिकल। एल्काइल रेडिकल एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर ले, इसने एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट यहाँ से कर लिया आपका, तो एक हाइड्रोजन यदि वो आपका बीटा पोजीशन से एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बना सकता है, आपका कीटीन बना सकता है। तो ये हमारा अनसैचुरेटेड कीटीन बन गया आपका। तो उसमें उस केस में क्या है आपका वो जो है हाइड्रोजन आपका एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। इसमें क्या ये एच है, चूंकि इसने एक हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है, ये मिसप्रिंट है आपका, एक एच है, चूंकि एक एच उसने इस पोजीशन से उसने एक बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। किसने, इसने, एल्काइल ने यहाँ से एक हाइड्रोजन आपका एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। किसकी बीटा पोजीशन से, एसाइल की। एसाइल की बीटा पोजीशन से एक एब्स्ट्रैक्ट करके उसने क्या बना लिया, अनसैचुरेटेड कीटीन। द बाई रेडिकल ऑफ साइक्लिक कीटोन कैन गो थ्रू वन ऑफ द टू हाइड्रोजन ट्रांसफर प्रोसेस via a cyclic transition state in which a hydrogen atom is moved from an atom nearer to the other radical center to the one radical center। जो बाई रेडिकल हमारे बनते हैं साइक्लिक कीटोन्स के केस में, इनके हमारे हमने जैसे कि देखा भी बहुत सारे फेट हो सकते हैं। हाइड्रोजन ट्रांसफर हो सकता है इंटर किसके, एसाइल का हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाए, एल्काइल का हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाए, और ये सब होते हैं एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ही होते हैं। तो हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन हो जाता है, चाहे वो आपकी एसाइल रेडिकल की बीटा पोजीशन से हो, चाहे एल्काइल की हो। पिछले वाले में हमने देखा वो जो है एब्स्ट्रैक्ट हुआ एल्काइल वाले की बीटा पोजीशन से, या हमने देखा एसाइल वाले की पोजीशन से हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन हुआ। In the gas phase, photolysis of cyclic ketones results in decarbonylation in intramolecular hydrogen abstraction। यदि गैस फेज में रिएक्शन होगा तो तब केवल क्या होगा, जब हमारी साइक्लिक कीटोन्स की फोटोलाइसिस होगी तो उससे क्या डीकार्बोनिलेशन से और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन से हमारा रिएक्शन होगा। द सिंथेसिस ऑफ अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड इज मोस्टली अचीव्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। वो जो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स की हमारी सिंथेसिस होगी वो किससे होगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन से। ये हमने कीटोन लिया आपका, इसके ऊपर रेडिएशंस डाले, ये दो फ्री रेडिकल साइट बन गए, एक एसाइल पोजीशन पे, एक एल्काइल पोजीशन पे। अब इसका फर्दर क्या फेट हो सकता है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हो जाए, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके वो एल्डिहाइड बना ले। इसी तरह से यहाँ से एक कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल यदि वो एलिमिनेट कर दे तो दो एल्काइल रेडिकल बन जाएंगे, दो वो डाई एल्काइल रेडिकल बन जाएगा। तो वो साइक्लाइजेशन भी हो सकता है उसके अंदर, वो आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन भी हो सकता है। मतलब एक हाइड्रोजन ये एब्स्ट्रैक्ट कर ले, ये अपना ये एक हाइड्रोजन ये इस पोजीशन से बीटा पोजीशन से एब्स्ट्रैक्ट करके और आपका एल्कीन बना ले। तो मतलब दोनों तरह का फेट इसमें हमारा हो सकता है। ये हम जो है साइक्लोहेक्सेनोन का केस देख रहे हैं, हम जो ये एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है। अब ये तो हमारा हो गया वेपर फेज के अंदर। अब सॉल्यूशन फेज में क्या होगा, इन सॉल्यूशन फेज डाई रेडिकल पेयर इज नॉट यूजुअली स्टेबलाइज बाय डीकार्बोनिलेशन। डीकार्बोनिलेशन का रिएक्शन नहीं होता हमारा सॉल्यूशन फेज में, जैसे कि हमने भी गैस फेज में देखा कि वो उसको किसी भी तरह का रिएक्शन शुरू कर सकता है, डीकार्बोनिलेशन हो जाए उसके अंदर या आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हो जाए। दूसरी तरफ सॉल्यूशन फेज के अंदर जो हमारे डाई रेडिकल पेयर बने हैं वो डीकार्बोनिलेशन से अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर सकते। In this case, biradical is mainly stabilized by intramolecular hydrogen atom transfer। इनमें केवल intramolecular hydrogen atom transfer होता है। This intramolecular hydrogen atom transfer leads to the formation of either unsaturated aldehyde or ketene or both। इनके केस में हमारा क्या है, क्योंकि वो जो है आपका डीकार्बोनेशन नहीं होगा तो जो हम साइक्लाइजेशन वाला रिएक्शन हो रहा है हमारा जो है वो भी नहीं होगा। जैसे कि हम प्रीवियस वाले में इसमें देख रहे हैं, ये साइक्लिक प्रोडक्ट बन गई, एल्कीन बन गई, ये नहीं बनेगी, केवल यही वाला रिएक्शन होगा। तो इस केस में हमारे क्या होंगे, या तो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा या कीटीन बनेगा या दोनों बनेंगे, लेकिन जो है डीकार्बोनिलेशन नहीं होगा। When photolysis is carried out in the presence of polar solvent, जब photolysis polar solvent के presence में होगा, then the main species formed is ketene। इस केस में मेन स्पीशीज क्या बनेगी, कीटीन बनेगी। This ketene undergoes solvent addition to give carboxylic acid with water or its derivatives as the only product। इस केस में हमारी क्या है, जो मेन स्पीशीज बनेगी वो कीटीन बनेगी और उससे क्या है हमारा कार्बोक्सिलिक जो है एडिशन प्रोडक्ट से वो कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमारा दे सकता है और आपका क्या है ईस्टर भी दे सकता है, लेकिन इसमें केवल मेन क्या बनेगा, कीटीन बनेगा। When there is also a possibility of a back recombination reactions to reform the starting material। ये when नहीं है, ये वर्ड यहाँ देर से शुरू है। There is also a possibility of a back recombination, मतलब वापस से वो जो दो फ्री रेडिकल साइट बने हैं वो आपस से रिकम्बाइन हो सकते हैं। तो ये भी उसका रिएक्शन का फेट हो सकता है, वापस से स्टार्टिंग मटेरियल बन जाए तो ये भी उसका एक हमारा फेट हो सकता है।
अब नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन इन साइक्लोपेंटेनॉन, ये हमारा साइक्लोपेंटेनॉन है, ये जो है हमने गैस फेज में रिएक्शन लिया है, जो कि सॉल्यूशन फेज में हमने देखा कि आपके क्या है कि एक ही तरह की प्रोडक्ट बनती है। साइक्लोपेंटेनॉन डीकार्बोक्सिलेट इन द गैस फेज व्हेन इरेडिएटेड एट 147 नैनोमीटर, ये डीकार्बोक्सिनेट हो जाता है। 2 स्टेप मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, रिजल्टिंग इन ए बाई रेडिकल, पहले 2 बाई रेडिकल बनेंगे, एक एल्काइल और एक एसाइल। फिर डीकार्बोनिलेशन से हमारे क्या है 2 एल्काइल रेडिकल बनेंगे, तो वो आप साइक्लाइज भी हो सकते हैं, साइक्लोब्यूटेन बना ले, और आपका जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन से आपका जो है एक जो है आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, डिस्प्रोपोर्शनल हो जाए, उसमें कॉम्बिनेशन हो जाए आपका, तो 2 स्टेप मैकेनिज्म होगा, रिजल्टिंग इन ए बाई रेडिकल दैट डीकार्बोक्सिलेट टू अनदर बाई रेडिकल, फिर से 2 बाई रेडिकल बन गए, दैट आइदर फ्रेगमेंट्स इनटू इथाइलिन और फॉर्म्स अ बॉन्ड टू फॉर्म ए साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन बना ले या आपका जो है इथाइलिन बना ले। In compared to cyclobutane creation, fission to ethylene is subsequently more efficient. अब cyclobutane creation के बजाय इथाइलिन बनना उसमें ज़्यादा आसान है। अब साइक्लोब्यूटेन के अंदर हम देखें, ड्यू टू अगेन एंगल स्ट्रेन द साइक्लोब्यूटेन क्लीवेज रिएक्शन इज 10 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन द साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन की कंपैरिजन में यदि हम देखें तो ये रिएक्शन 10 गुना ज़्यादा एफिशिएंट होता है। क्यों? चूंकि साइक्लोब्यूटेन के अंदर एंगल स्ट्रेन आ जाता है, स्ट्रेन आ जाने की वजह से क्या है वो उसके अंदर रिएक्शन ईजिली हो पाता है, तो मोर ज़्यादा आपका 10 टाइम रिएक्शन एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू साइक्लोपेंटेनॉन। द फोटोकेमिस्ट्री ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉन क्लीवेज इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ अदर साइक्लिक कीटोन, दूसरे साइक्लिक कीटोन से इसकी केमिस्ट्री अलग होती है। क्लीवेज ऑकर्स फ्रॉम S1 सिंगलेट स्टेट, अनलाइक अदर कीटोन्स, दूसरे कीटोन्स की तरह इसमें जो रिएक्शन होगा वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की थ्रू होगा, कीटोन्स की तरह नहीं। क्योंकि हमने जैसे अभी पढ़ा कि साइक्लिक कीटोन्स के अंदर जो है इंटरसिस्टम क्रॉसिंग फास्ट होने की वजह से ट्रिपलेट स्टेट के थ्रू प्रोसीड अप होते हैं, लेकिन इसमें क्या है वो सिंगलेट स्टेट के थ्रू प्रोसीड अप होंगे। दूसरे कीटोन्स जो हो रहे हैं हमारे वो ट्रिपलेट के थ्रू हो रहे हैं, ये सिंगलेट स्टेट के थ्रू होगा एंड रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ 1,4 एसाइल एल्काइल डायल रेडिकल, 2 बन गए, एक एल्काइल एसाइल डायल रेडिकल बन गए। इनका फर्दर फेट जो जैसे हमारा अब तक होता है उसी तरह से होगा, बस एक मेन डिफरेंस क्या है कि सिंगलेट स्टेट के थ्रू प्रोसीड अप हो रहे हैं ये। द डाई रेडिकल कैन स्टेबलाइज थ्रू वन ऑफ द 3 पॉसिबल प्रोसेस। अब जो ये हमारे डाई रेडिकल बना था, ये हमने देखा, ये हमारा जो डाई रेडिकल बना था 1,4 एसाइल एल्काइल रेडिकल, ये हमारा फर्दर क्या हो जाएगा आपका डाई रेडिकल कैन स्टेबलाइज थ्रू वन ऑफ द 3 पॉसिबल वेज। ये आपका या तो हमारा क्या बन जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल एलिमिनेट करके 2 एल्काइल रेडिकल बन जाएंगे, एल्काइल रेडिकल साइक्लाइज हो जाए, या आपका एल्कीन बना ले। आपका दोनों तरह का फेट इसका रिएक्शन का हो सकता है, दोनों क्या तीनों तरह का हो सकता है। यहाँ से यदि हम देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड एलिमिनेट करके ये फिर से डाई रेडिकल साइट बना लेगा, तो डाई रेडिकल साइट ये साइक्लाइज हो जाए, या आपका एल्कीन बना ले। बाय सब्सटीक्वेंट बीटा क्लीवेज फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन एंड कीटीन, अब वो इथाइलिन और कीटीन भी बना सकता है हमारा, यदि ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से ना एलिमिनेट करे तो इसका फेट क्या हो सकता है 1,4 एसाइल एल्काइल रेडिकल का, इससे हमारा क्या है कीटीन भी बन सकता है और इथाइलिन भी बन सकता है आपका। अब नेक्स्ट क्या है, द 1,4 एसाइल एल्काइल बाई रेडिकल, ये जो बना है हमारा, कैन एक्सपेंड इट्स रिंग बाय रीबॉन्डिंग टू ऑक्सीजन। अब ये आपका रिंग को एक्सपेंड भी कर सकता है, रिजल्टिंग इन ऑक्सा कार्बिन, इससे क्या है ऑक्सा कार्बिन भी हमारी बन सकती है। पोलर प्रोटिक न्यूक्लियोफिलिक सोलवेंट कैन ट्रैप दिस कार्बिन, अ रिंग एक्सपेंशन इज द ओवरऑल रिएक्शन। इसमें क्या है रिंग एक्सपेंशन का रिएक्शन हुआ तो इसमें हमारी क्या बन गई, ऑक्सा कार्बिन हमारी इसकी बन गई, तो जो इससे या जो है अल्कोहल के प्रेजेंस में आपका क्या बना लेगा आपका एसिटल। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ इसमें, रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंड हो गई, रिंग एक्सपेंशन का हमारा ओवरऑल रिएक्शन इसके अंदर हुआ। Alpha cleavage is not only given by cyclic ketones, other cyclic compounds such as lactones, lactames और cyclic anhydride के अंदर भी हमारा अल्फा क्लीवेज होता है। तो केवल साइक्लिक कीटोन्स के अंदर ही नहीं होता, ये लैक्टोन्स, लैक्टेम्स और साइक्लिक एनहाइड्राइड के अंदर भी हमारा अल्फा क्लीवेज होता है, इससे भी हमारे बाई रेडिकल बनते हैं, जैसे हमारे बाई रेडिकल बने और वो भी फर्दर हमारे गैस फेज और सोल्यूशन फेज में रिएक्शंस देते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगी आपकी उसमें। जैसे अब नॉर्मली हमारा कीटोन्स के केस में हो रहा है, इनमें भी सेम इसी तरह से हमारे रिएक्शन होते हैं, जैसे उसमें हमारे अलग अलग तरह की प्रोडक्ट बन रही है, कीटीन बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, कहीं हमारा कुछ बन रहा है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन से प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसमें भी सेम इसी तरह से हमारी प्रोडक्ट बनती है। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।